नमस्कार मित्रों, जो हमारा घड़ी चैप्टर है क्लॉक, उसके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हैं 180 डिग्री और 0 डिग्री पर। तो जब भी पूछे कि घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, विपरीत का क्वेश्चन है, और एक साथ कब होंगी घड़ी की सुइयां। तो घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी, विपरीत कब होंगी, ये जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे घड़ी की सुइयां विपरीत कब होंगी। ठीक है, तो जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तब क्या होगा, घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, जब 180 डिग्री 180 डिग्री का एंगल बनेगा तब। और 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में, 1 आवर में एक ही बार बनता है, एक घंटे में एक ही बार बनता है, ये याद रखेंगे, एक ही बार बनेगा। ठीक है, तो इसमें इस ट्रिक का यूज करेंगे, मिनट इक्वल 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, तो याद रखेंगे कि A1 प्लस माइनस A2 की जो वैल्यू हो 330 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इससे अधिक हो रहा है तो फिर जाके 5 मिनट का गैप बचेगा, 30 डिग्री अगर पूरा कर लेगा फिर एक चक्कर हो जाएगा, तो ये अधिकतम वैल्यू है कि इससे अधिक ना हो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग फिर इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी विपरीत वाला आए तो विपरीत वाले में फार्मूले में हम 2/11 A1 माइनस A2 का प्रयोग करेंगे, प्लस वाले का नहीं करते हैं, इसी वजह से कि उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 330 से अधिक हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि अगर A1 की वैल्यू यहाँ पर हम निकालें, जो पहला समय होता है इसको नोट कर लेते हैं A1 पर, और 30 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 डिग्री का, तो ये 240 डिग्री आ जाएगा। और A2 क्या है, A2 हमारा ये होगा, क्योंकि विपरीत कह रहा है तो विपरीत 180 डिग्री पर घड़ी की सुइयां होती हैं, तो A2 हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, देखो जोड़ने पर 0 2, देखिए 420 पहुंच रहा ना। तो इतना तो होता ही नहीं, हमने एंगल बनाया नहीं, 360 डिग्री का होता है कंप्लीट चक्कर करने में। तो इसी वजह से यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि 330 से अधिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इससे कम हो जाएगा चलेगा, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो जब भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो तो 180 डिग्री 180 डिग्री में होती है, ये ध्यान रखेंगे, वो A2 की वैल्यू हो जाएगी, और इसमें माइनस वाले फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, वो इसका ध्यान रखेंगे। अब इसको हम हल कर लेते हैं, यहाँ पर 2/11 हो जाएगा, ये 240 है, 180 इसको हटा दीजिए, ये 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 120/11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो यहाँ पर, सही बटा बन गई। तो देखिए 11 है, यहाँ पर 12 है, एक बार जाएगा भाग, यहाँ पर 1 है, देखिए 1 बचा, 1 में तो जाएगा नहीं, 0 उतारेंगे तब भी नहीं जा रहा, तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट में हमको ले जाने की कोई सत्ता नहीं, बस इतना कर लेंगे, तो 10/10 सही। तो जो भागफल आता है वो यहाँ पर लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखेंगे, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो नीचे लिखते हैं। तो 10 सही 10/11, या आप सिर्फ इतने का निकाल लें, 12/11 का निकाल लेते, और तो 1 सही 1/11 आ जाता है, और 10 बचता है मल्टीप्लाई में, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते, तो 10 का इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, 1 के साथ ऊपर भी होता, तभी वही चीज आ जाती। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, मिनट आया। ठीक है, 10 सही 10/11 मिनट आ गया। तो जो पहला वैल्यू होता है यहाँ पर समय दिया होता है, उसके साथ इसको ऐड कर देते हैं, 8:10 सही 10/11 हो जाएगा मिनट। ठीक है, तो इस टाइम पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो हमारा C नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर है, C। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी विपरीत पूछ रहा घड़ी की सुइयां तो 180 डिग्री पर होती है, 180 डिग्री पर, फार्मूला हमेशा ये लगा देंगे, 2/11 A1 माइनस A2। जो मिनट आए उसको निकाल लेना, और पहला जो समय दिया रहता है उसी के साथ रख देंगे।
ठीक है, पॉइंट लगाकर। तो इस तरह से इसको हल कर। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम कह रहा है कि 1 और 2 बजे के बीच का घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, अब एक साथ आ गया। ठीक है, घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो एक साथ कब होते हैं? 0 डिग्री पर या 360 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, तो घड़ी की सुइयां एक साथ 0 डिग्री या 360 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, एक साथ का मतलब होता है समपाती। ठीक है, वे मिनट वाली सुई है और घंटे वाली भी सुई इसी के सीधे में। तो ये होता है एक साथ या समपाती इसको कहते हैं। तो ये भी 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, 0 डिग्री या 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, जब एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो एक साथ कब बनेगी? 0 डिग्री जब एंगल हो 360 डिग्री पर एक साथ होती है घड़ी की सुइयां। तो इसमें भी वही चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा A1 प्लस माइनस A2 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 330 डिग्री से अधिक ना हो। ठीक है, 330 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हमेशा हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, 11 A1 प्लस A2 का यूज करेंगे। ठीक है, ये फार्मूले का यूज करेंगे। अब ध्यान रखेंगे 360 नहीं लेंगे, यहाँ पर A2 की वैल्यू 360 नहीं लेंगे, याद रखेंगे। उसका कारण यह है कि 360 अगर प्लस लेके ले लेंगे, ठीक है, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 330 से अधिक होने लगेगी। ठीक है, और माइनस लेंगे A1 माइनस A2 तो क्या आ जाएगी? वैल्यू माइनस में आने लगेगी। ठीक है, इसलिए 360 का यूज इस फार्मूले में नहीं करेंगे। इसका करेंगे 0 डिग्री का। 0 डिग्री का हमेशा यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2/11 A1 क्या है? पहला जो समय दिया गया है 1 बजा है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 का। ठीक, A1 निकल आया, प्लस माइनस यहाँ पर 0 डिग्री कर देंगे। ठीक है, 360 नहीं लेंगे क्योंकि अगर प्लस करेंगे तो 360 से 330 से बहुत ज्यादा निकल जाएगा। अगर माइनस करेंगे तो ऋणात्मक वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा जब भी घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ हो तो A2 की वैल्यू 0 डिग्री ही लेंगे, 360 नहीं लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2/11, यहाँ आ जाएगा, तो इसी हो जाएगा 60/11। ठीक है, और इसको डिवाइड करके यहाँ पर चेक कर लीजिए, थोड़ा सा सही बटा में आ जाए। 5 टाइम्स जाएगा 55 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए जो भागफल आया है वो यहाँ लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं नीचे लिखेंगे। कितने मिनट आ गए? ठीक है, तो 5 सही 5/11 ये मिनट आ गया हमारा। और जो पहला समय है ये इसी के बाद रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1:05 सही 5/11 मिनट। ठीक है, तो 1 जब 5 सही 5/11 मिनट होंगे तब क्या हो जाएगा? घड़ी की सुइयां एक दूसरे के साथ होंगी, मतलब समापाती होंगी। तो इसका राइट आंसर हमारा ये होगा। ठीक है, ए नंबर। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।